सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। ठीक, एक और छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मैंने क्वेश्चन देखे यहाँ से, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। अब ये क्या है सर? ये भी एक तरह की पजल है ना। तो पहले मैं काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको किस तरह से पजल काम करता है, देन आई विल गो बैक टू द मेजर प्रॉब्लम। लुक एट दिस। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ लेटर्स हैं इंग्लिश के, जैसे TOGO। कह रहा है टू और गो को जब सम कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है आउट, OUT। अब हमें करना क्या, बेसिकली हमें 0 से लेके 9 तक के बीच में नंबर अलोकेट करना है। सो एवरी अल्फाबेट मस्ट बी स्पेसिफिक नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और आमतौर पे द कंडीशन व्हाट डू वी हैव इज यू कैन नॉट रिपीट अ नंबर। अब आपको गेस करना है कैसे करेंगे। तो देखिए, 2-3 बात सोचने वाली हो सकती है अगर ध्यान से सोचेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये O आया है, इसका मतलब इन दोनों सम से कैरी जनरेट हुआ होगा, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि कैरी की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी 0। O की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि कैरी है तो 0 होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब आप इमेजिन करो बड़े से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है। क्या O की वैल्यू 9 हो सकती है? इमेजिन करो सबसे बड़ा वैल्यू। सर अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 + 9 कितना होगा? 18 होगा। बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो कैरी है, ये T की वैल्यू कुछ भी हो, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कैरी। ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इमेजिन कर लो 2 मिनट के लिए 9 9, हालांकि 9 मैंने यहाँ रख लिया, 9 9 18 + 1 19। आप कुछ भी कर लो, कैरी विल ऑलवेज बी आइदर 0 और 1, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता इस तरह के सिचुएशन में। अच्छा, 0 ये है नहीं, तो वी आर 100% श्योर की आ रही है 1 ही है। देखना, ये री इन्वेस्टिगेशन आपको समझ आएगा। अगर मैं थ्योरेटिकली बड़ी बड़ी वैल्यू भी ले लूं, तो अगर अब मैं श्योर हूं कि हाँ ये वैल्यू मेरा, लेट मी क्लियर एंटायर आइडिया, ये वैल्यू मेरा 1 है, तो बोलो मैं क्या कर सकता हूं सर? जहां जहां पे O है वहां वहां पे मैं 1 लिख दूं, इतना तो चलेगा। देखिए कितने फिल इन द ब्लैंक हमने भर लिए। यस नो, अगर ये 1 है, 1 and 1 is 2, तो इसका मतलब हमें ये भी पता लगा कि T की वैल्यू क्या है सर? T की वैल्यू 2 है ना। अब आप मुझे बताएंगे मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि कैरी जनरेट होके इधर 1 आए। इमेजिन कर सकते हो, शायद हो सकता है उससे दोनों वैल्यू डिकोड हो जाए। तो ऑब्वियसली 2 + 1 तो मैं कर नहीं सकता, 2 नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू एलोकेटेड है। 3, 2 + 3 करूंगा 5 आएगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। तो कैरी जनरेट हो तो कम से कम ये 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो 2 + 8 करूंगा, नोटिस करिए, या तो 2 + 9 करूंगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर मैं 2 + 8 करता हूं तो सम हो जाएगा 10, 1 कैरी जाएगा और यहां पर आएगा 0। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर हम दूसरा केस लेते हैं, सपोज मैं अगर करता हूं 9, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 11, 1 कैरी जाएगा और 1 यहां पर आएगा, बट 1 आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? यू कैन नॉट बी 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी 0 के पास है। तो ये केस भी एलिमिनेट हुआ। इसका मतलब यही केस सेंस करता है कि यहां मैं रखूंगा 8 and 2 + 8 will be 10, 1 कैरी जाएगा, there will be 0, and now that is the solution। तो बोलो क्या क्या वैल्यू मिली सर? T की वैल्यू है 2, 0 की वैल्यू है 1, G की वैल्यू है 8, एंड और कोई वैल्यू बचा क्या? U बच गया, है ना। U का वैल्यू है 0। तो ये है कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम की आपको अलग से वो कुछ खास बता नहीं रहा, बट यू हैव दैट बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि एडिशन किस तरह से होगा। उस आइडिया को यूज करके जो खराब केस है उनको एलिमिनेट करना और लॉजिकल केस से आपको वैल्यू पे पहुंचना है। नाउ लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट्स। सो कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम इज अ की टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशली इन AI डेफिनेशन। शॉर्ट में बोलता हूँ, अ CSP कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स हमारे पास है, जैसे यहाँ पे कुछ लेटर्स थे, अल्फाबेट्स थे। A domain of each variable and a set of constant that specify allowable combination of values। हर वेरिएबल का एक डोमेन है, जैसे यहाँ पर हमने 0 से 9 तक का डोमेन माना। अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कुछ कंडीशंस थी, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि कैरी जनरेट होगा तो हमको समझा यार O की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इस तरह की कंडीशंस हमने देखी। एंड देन बेस्ड ऑन दैट कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। तो वेरिएबल ऑलरेडी आपने समझ लिया, वो एलिमेंट जिसको अलग अलग तरह से वैल्यू हमें असाइन करनी है। डोमेन, वो रेंज जिस रेंज में से असाइन करनी है। अच्छा, ये तो मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, अब इसमें ग्राफ कलरिंग है और बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन में। कांस्टेंट्स आर दोस कंडीशंस जिनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते while assigning the values to the variables। then सॉल्यूशन,
वो सारे काम करने के बाद जो सॉल्यूशंस हमने जनरेट किया, अच्छा यहाँ तो हमने एग्जांपल ऐसा यूज़ किया था कि एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन मिले, बट समटाइम्स देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशन एंड समटाइम्स हो सकता है प्रॉब्लम इस तरह का हो दैट देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। तो वो तो पूरा सॉल्यूशन निकालने के बाद ही आपको समझ आएगा कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक तरह का बैक ट्रैकिंग आइडिया था, हम एक वैल्यू ट्राई करते हैं और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं करता बैक ट्रैक करते हैं, फिर कुछ और वैल्यू ट्राई करते हैं। देयर कुड बी फॉरवर्ड चेनिंग, देयर कुड बी कॉन्स्टेंट प्रोपगेशंस। तो अलग अलग तरह के मेथड्स यहाँ पे चूज किए जाते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सॉल्यूशन? सो CSP इज वाइडली यूज्ड in many fields such as scheduling, planning, resource allocation, timetable, in puzzles and like sudoku में कई बार ऐसा होता है you are not sure about the value, है ना, अगर आपको थोड़ा सा खेलने का इंटरेस्ट हो, बट अभी क्या ही कर सकते हैं, तो एक वैल्यू हमें लग रहा है दोनों में से एक सॉल्यूशन लेके हम आगे बढ़ते हैं। इफ दैट वर्क्स आउट फाइन, अदरवाइज वी बैक ट्रैक, फिर दूसरा वैल्यू चूज करते हैं, फिर आगे जाते हैं, यू गेट अ सॉल्यूशन। तो उसी तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैंने 2-3 और एग्जाम्पल बना के रखे हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस दैम, है ना। और ये कुछ वो प्रॉपर पॉसिबल केसेस है जो मैंने सबसे ज़्यादा देखे एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो एक बार इसको आप देख सकते हो। सॉल्यूशन मैंने लिख के रखा है लाइक ईट प्लस दैट इज इक्वल्स टू एप्पल, दीज आर द वैल्यूज मैंने नीचे लिख के रखा है। सम टाइम is equals to spend, you can check this one. Base plus ball is equals to games. और एक और केस यहाँ पे send plus more is equals to money। इसका मैंने सॉल्यूशन भी बना के रखा था, बट आई थिंक यू कैन ट्राई देम, है ना। तो सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।